हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। तो आइए नजर डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। जिला हाथरस के निवासी लालाराम अपनी पत्नी प्रेरणा व एक बच्ची के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए अलीगढ़ आए हुए थे। शादी कार्यक्रम को अटेंड करके 12 नवंबर को अपने घर हाथरस वापस जाने के लिए अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के रोडवे बस स्टैंड से बस पकड़ी और उसमें सवार हो गए। परिवार के मुताबिक रास्ते में बच्ची को भूख लगने के कारण सासनी गेट चौराहा तक पहुंचने पर बैग से टिफिन निकाला तो बैग एक साइड से कटा हुआ था। बैग में रखे 8,500 को नकदी व सोने के जेवरात पार हो चुके थे। आभूषणों व नकदी समेत करीब 10 लाख रुपए की चोरी हुई है। शिकायतकर्ता के अनुसार शक होने पर बस के अंदर एक युवक को पकड़ा भी तो वह धक्का मार के फरार हो गया। इसकी शिकायत लेकर 12 नवंबर से ही चौकी थानों की चक्कर काट रहे हैं, लेकिन थाना गांधी पार्क और सासनी गेट पुलिस एक दूसरे के यहां घटना होने की बात कहकर टाल मटोल कर रही है। थक हार कर एसएसपी दफ्तर आकर शिकायत दर्ज कराई है, जहां एसएसपी मुनिराज ने थाना सासनी गेट में मुकदमा पंजीकृत कराने के आदेश दिए हैं। क्या नाम है आपका और क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। प्रेरणा नाम है मेरा। क्या हुआ था प्रेरणा जी? मेरी बस में से ज्वेलरी निकल गई है। क्या था पूरा घटनाक्रम, कहाँ से जा रहे थे, क्या था? हम लोग अलीगढ़ बस स्टैंड से बैठे थे और थोड़ी दूर जाते हैं, वहाँ पे बहुत भीड़ थी बस में और हमारा सामान रखा आगे में, हम थोड़ा पीछे खड़े थे। फिर एक जो हमारी सामान थी वो हमने अपने पास से होता, उसमें मेरी बेटी को भूख लग रही थी, खाना नहीं खाया था उसने। जब हमारा खाना खाने के लिए मम्मा अभी भीड़ थोड़ा सा आगे निकल गई तो हमने सोचा कि अब उसको खाना खाना है। मम्मा मुझे भूख लग रहा, मैं बोली, मैंने कहा टिफिन में खाना रखा हुआ है बेटा, बैग के बाहर वाली जेब में रखा हुआ है, तुम निकाल के खा लो। मैं छोटी बच्ची गोद में ले रखी थी तो उसने बोला कि ठीक है मम्मा मैं खाना खा लेती हूँ। जब खाना खाने के लिए जब बैग खोला तो उसमें पूरा कुछ भी नहीं था। उसमें मेकअप का भी बहुत सारा सामान था, मेरी ज्वेलरी रखी हुई थी, केस रखा हुआ था, 8,500 रुपये तो केस था उसमें, ये सब चीज़ रखी हुई थी। जब देखा हमारी वहीं होश उड़ गया, ना तो हमारा खाना खाना हुआ ना तो हमारा कुछ करना हुआ। उसी दिन से लेकर के जब हमें पता चला हम उतरे, फिर हम थाने चौकी पुलिस हर जगह में हम लोग इंसाफ मांगने के लिए डोल रहे। हमारा कोई इंसाफ नहीं हो रहा, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इतने से जेवर हमारी निकली, मैंने यही समझा कि क्या कहते हैं, जैसे बाहर रहते हूँ मैं, यहाँ आने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि क्या कहते हैं ना, यूपी की व्यवहार का कुछ भी मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ में ऐसा वारदात होगा, पर हुआ। पर मैं अभी इंसाफ मांग रही हूँ, कहाँ कहाँ जा रही हूँ, मैं धक्के खा रही हूँ। एक हफ्ता से मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। कृपया मेरी ज्वेलरी को कर दे। ज्वेलरी की कॉस्ट मेरी टोटल मिला करके 8 से 9 लाख के बीच में है और 8,500 रुपया केस है मेरा। आपका और क्या तारीख को घटना हुई थी और आज किससे मिले थे आप? मेरा नाम लालाराम है और ये घटना जो है 12 तारीख की है। बस अड्डे से हम बैठे थे, किसी शादी विवाह में से आए थे और जब हम सासनी के चौराहे पे पहुँचे तो मेरी जो नातनी है वो मेरे साथ बैठी थी। उसने बोला कि मैं बाबा खाना खा लेती हूँ। तो खाना खाने के लिए जब उसने बैग खोला तो बैग पूरा कटा हुआ दिखाई दिया और उसमें मेकअप का जो छोटा बैग है वो भी अंदर रखा था। उस छोटे बैग के अंदर में पूरे जेवरात रखे हुए थे। तो बदमाश वो जेवरात को लेके भाग गए और हमारी पकड़ में नहीं आए और मैंने एक बदमाश से थोड़ा हाथापाई भी की तो उसमें मुक्का मार के नीचे गिरा दिया और भाग गया। पुलिस की क्या आज और हम पुलिस में कई दिन से चक्कर काट रहे हैं, थाना गांधी पार्क में जा रहे हैं। गांधी पार्क वालों ने अभी तक एफआईआर नहीं लिखी और बस स्टैंड पे जो चौकी है वहाँ के जो इंचार्ज हैं उन्होंने भी अभी तक कोई एफआईआर नहीं लिखी। क्या कहा आपसे? एसएसपी को आज हम पहुँचे तो उन्होंने बोला कि आपकी एफआईआर कल सासनी गेट थाने में लिख जाएगी। तो अब हम कल सासनी गेट थाने में फिर दोबारा आएंगे। हमारा बहुत पैसा खर्च हो चुका अभी तक इसी कार्रवाई में, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ आरपीएफ ने टिकटों के अवैध कारोबार करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। टीम एसोसिएट का अधिकृत एजेंट है। पकड़ा गया अभियुक्त रविंद्रजीत सिंह छाबड़ा 10 व्यक्तिगत यूजर आईडी पर अवैध टिकटों का कारोबार करता था। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद में आम जनमानस को सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने, कोविड-19 से बचाव एवं मिशन शक्ति महिलाओं व बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ रैली का आयोजन किया गया। इन प्रचार वाहनों को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जीएस प्रियदर्शी आयुक्त अलीगढ़ मंडल द्वारा हरी झंडी दिखाकर आयुक्त कार्यालय से रवाना किया गया। प्रचार वाहन को रवाना करने से पहले पूर्व आयुक्त ने कहा कि हमें यातायात नियमों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने की बहुत अधिक आवश्यकता है तथा ये प्रचार वाहन जन सामान्य में यातायात नियम संबंधी जागरूकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। वाहन द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह हम लोग लगातार बनाते रहते हैं और जनता को जागरूक करते रहते हैं जिस तरीके से हमें जो है ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि रोड एक्सीडेंट्स में बहुत ज़्यादा कमी लाई जा सके। जैसा कि हम जानते हैं रोड एक्सीडेंट से बहुत बहुमूल्य ज़िंदगियाँ जो हैं चली जाती हैं और इस तरीके की परेशानी आती है, तो उन सबसे जनता को जागरूक करने के लिए अभियान लगातार चलाया जाता है। उसी कड़ी में आज ये व्हीकल्स के द्वारा प्रचार का एक कार्यक्रम रखा था जिसका इनॉग्रेशन किया गया। सर, जिस तरीके से कैमरे द्वारा निगरानी रखी जा रही है, लोगों को चालन किया जा रहा है, लोग उस पर उसको तकरीबन पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग पालन के उसका उल्लंघन भी करते नजर आ रहे हैं, उस पर कितनी कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई तो होगी ही। दूसरा ये है कि जितना हम लोगों को समझा देंगे, इम्पोर्टेंस समझा देंगे ट्रैफिक नियमों का, उतना हमको सफलता मिलेगी। उसी रास्ते पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या सर पूरे शहर में ये गाड़ियाँ घूमेंगी? पूरे शहर में भी घूमेंगी और जनपद के और स्थानों पर भी जाएंगी। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर किस तरीके के आयोजन किए गए और आगे किस तरीके के आयोजन होते रहेंगे? ये सड़क सुरक्षा सप्ताह 18 तारीख से 24 तारीख तक एक सप्ताह के लिए मनाया जा रहा है। और पहले ये सप्ताह हम लोगों का वार्षिक होता था, साल में एक बार, लेकिन अब हर 3 महीने में ये सप्ताह मनाया जाता है। क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, इसलिए सरकार ने महसूस किया कि ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि जो दंडात्मक कार्रवाइयाँ हैं उसके अतिरिक्त लोगों को अवेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लोग यातायात नियमों के प्रति जागरूक हों, उनका अनुपालन करें, और उसके लिए अलीगढ़ में काफ़ी काम हो रहा है। ख़ासतौर से प्रशासन के साथ मिलकर के, और स्मार्ट सिटी के रूप में अलीगढ़ जो घोषित हुआ है उसमें सभी मुख्य चौराहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। उन कैमरों से यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों का जो फोटोग्राफ आता है उससे चालान किया जाता है उनका। आपने देखा होगा लगभग हर प्रमुख चौराहे पर रेड लाइट भी लग गई है और उसका अनुपालन भी हो रहा है। तो ये अच्छी स्थिति है और सुखद स्थिति है, और निश्चित रूप से इसको हम और आगे ले जाकर के यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाएंगे। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह जो था, इसमें आज इसकी शुरुआत हम लोगों ने 5 प्रचार वाहनों को माननीय मंडलायुक्त महोदय ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। आज ये शहर के विभिन्न स्थानों पर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुदूर अंचलों तक जाएंगी और वहाँ पर जन जागरूकता के जरिए जो स्लोगन हैं, कुछ गीत और गाने हैं जिनकी उससे मैसेज जाएगा लोगों के दिमाग में, तो वो जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम चलेगा। इसके अतिरिक्त इन 7 दिनों के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम निर्धारित हैं। उसमें चालकों का भी प्रशिक्षण शिविर है, लोगों को अवेयर करना है, चेकिंग भी की जानी है। इसमें जो लोग सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनको सद्भावनापूर्ण ढंग से समझाया भी जाएगा, काउंसलिंग की जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई भी समानांतर रूप से चलेगी साथ में। और इसमें SP ट्रैफिक भी इसमें पूरी तरह से हम लोगों के साथ सहयोग में है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इस पूरे सप्ताह में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाएंगे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ संभागीय परिवहन अधिकारी KD सिंह गौर ने बताया कि हर चौराहों पर स्मार्ट कैमरे और रेड लाइट लगा दी गई है, जिससे यातायात में किसी राहगीर को परेशानी का सामना न करना पड़े और न ही पब्लिक को जाम का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रेड लाइट का 100% पालन करना होगा, जिससे न जाम लगेगा और न ही एक्सीडेंट जैसी दुर्घटना होगी। चौराहे पर रेड लाइट और कैमरे भी लगाए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं इस संबंध में तो अलीगढ़ जनपद के सभी दुपहिया और चौपहिया वाहन चालकों से यही अपील करना चाहूँगा कि जब आपके यहाँ एक स्मार्ट व्यवस्था लागू हो गई है, हर चौराहे पर रेड लाइट लगा दी गई हैं, तो सबसे पहले तो आपको वो पेशेंस लाना होगा, वो सीखना होगा कि रेड लाइट अगर हो तो उसे जंप ना करें। एम्बुलेंस जो आ रही है, आपके पीछे आ रही है, उसको रास्ता दें और अपनी बारी का इंतज़ार करें, क्योंकि सबके पास काम है, सबको जल्दी है। ये व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है कि किसी तरह की दुर्घटना ना हो। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो लोग इसका वायलेशन करते हैं या जिन्हें लगता है कि चौराहे पर अगर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है तो रेड लाइट जंप करके जा सकते हैं वो, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हर चौराहे पर स्मार्ट कैमरे लगाए गए हैं
और वो कैमरे इस पर्पज़ से ही लगाए गए हैं कि वो गाड़ी का नंबर, आदमी का फेस पूरा कैप्चर करेंगे और वो पूरा डेटा हमारे पास और ट्रैफिक पुलिस के पास जाएगा। उनका चालान उनके घर पहुंच जाएगा अगर आपने रेड लाइट जम किया है। और अगर आपने दिन में 3 रेड लाइट जम की हैं, शाम को आपके पास 3 चालान आ जाएंगे, 3000, 4000, 5000 रुपये आपको जुर्माना देना पड़ेगा, तो ये आपके लिए भी कष्टकारी होगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप सम्मान करें ट्रैफिक नियमों का और रोड लाइट, जो ट्रैफिक लाइट लगी हुई हैं, उनका उल्लंघन न करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।